हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आज अपनी जीवनी रतन टाटा जी की आगे बढ़ाएंगे। रतन टाटा जी का अभी अभी देहांत हुआ है, जो कि आप सबको पता है। रतन टाटा जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, हम सबको मालूम है। तो आज हम अपनी इस जीवनी को आगे बढ़ाते हैं। हम रतन टाटा जी के बारे में जानते चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या संघर्ष के साथ साथ अपनी कंपनीज़ को आगे बढ़ाया, कैसे हमारे भारत को, हमारे देश को कैसे इन्होंने ये क्या क्या योगदान दिए, ये हम देखते चलेंगे। ठीक है। ठीक है, रतन टाटा जी को हमने देखी, रतन टाटा जी की जीवनी हमने देख ली थी। ठीक है, इन्होंने कब अपनी कंपनी खड़ी करी थी। ठीक है, कभी अध्यक्ष बने थे टाटा ग्रुप के, और इन्होंने टाटा ग्रुप की अध्यक्षता से कब इस्तीफ़ा दिया था, 2012 में दिया था। ठीक है, रतन टाटा जी का जो ये क्या था, टाटा ग्रुप ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। उसके बाद ये फिर उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ खोली। टाटा सर्विसेज के अध्यक्ष भी रहे। फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ों में ये देखिए रतन टाटा, टाटा ग्रुप के अलावा ये टाटा स्टील, इस टाइप से इन्होंने ये इन सब के अध्यक्ष रहे। रतन टाटा ने अगुवाई में क्या किया था, टाटा ग्रुप को उन्होंने अपनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया था, रतन टाटा जी ने। ठीक है, अपने टाइम पे। तो हमने इनका शुरुआती जीवन भी देख लिया था, जो कि रतन टाटा जी सूरत शहर में इनका जन्म हुआ था। देखा था ना हमने। उनके माता पिता जब अलग हो गए थे तो उनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया। इनके एक भाई थे। ठीक है, इनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया। और इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, ये सब हम देखा था हमने। अब हम देखते हैं रतन टाटा जी का करियर। भारत वापस आने से पहले रतन टाटा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोज में थोड़े समय काम किया। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा ग्रुप से की थी। कहाँ से की थी? टाटा ग्रुप से की थी। टाटा ग्रुप से रतन टाटा 1961 में जुड़े। रतन टाटा जी 1961 में कब जुड़े थे? टाटा ग्रुप से जुड़े थे। रतन टाटा टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में अपना सहयोग दे चुके थे। उसके बाद 1971 में उन्होंने रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभावी निदेशक का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद 1981 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष बने। 1991 में JRD टाटा ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रतन टाटा ने अपनी प्रतिभा के दम पर टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो काफ़ी सफल भी रही। इसके बाद क्या हुआ, टाटा टी ने टेटली और टाटा मोटर्स ने जेगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को टेक ओवर कर भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का आइडिया भी रतन टाटा का ही था। हालांकि बाद में इन्होंने 28 दिसंबर 1912 को टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो गए थे और उनकी जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई, है ना, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चले थे। टाटा समूह से अपने कार्यों से सेवानिवृत्त होने वाले रतन टाटा ने हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील, आरवालैंडर और चाइनीज़ मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया। अभी रतन टाटा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हैं मतलब हमारे रतन टाटा जी नियुक्त थे। ठीक है, तो उन्होंने, आपने देखा ना, उनकी एज क्या हो गई थी, उनकी 84 के करीब उनकी एज हो चुकी थी। उसके बाद भी वो काम कर रहे थे। हमें उनसे हर चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। 84 एज में भी वो अभी भी काम में लगे हुए थे, है ना। तो इस तरह से हमें अपनी पढ़ाई में कम से कम से इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि हमें हमेशा पढ़ाई में या हर चीज़ में हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, कंटिन्यूटी में हमें रहना चाहिए पढ़ाई को लेकर या फिर जो भी हमारा करियर है। तो ये हमारे बहुत ही बड़े हमारे इंस्पिरेशन
थे हमारे रतन टाटा जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। तो हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, तो इसी को हम अपनी बायोग्राफी रतन टाटा जी की समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।